झांसी में जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की मतगणना के साथ ही आ गए परिणाम, जहां अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रमोद शिवहरी को मिले 1073 वोट, राजेश श्रीवास्तव को 640 वोट और ज्ञानेंद्र तिवारी को मिले 154 मत। इसके साथ ही प्रमोद शिवहरी ने अपने प्रतिद्वंदी राजेश श्रीवास्तव को 433 वोटों के भारी अंतर से हराकर जीत की हासिल। जीत के बाद बोले, अन्याय पर हुई है न्याय की जीत। जीत की घोषणा होते ही खुशी से झूम उठे प्रमोद शिवहरी के समर्थक अधिवक्ता और डांस करके व आतिशबाजी कर अपनी खुशी का किया इजहार। वहीं प्रमोद शिवहरी ने विजयी जुलूस निकालकर सभी अधिवक्ताओं का किया अभिनंदन। महामंत्री पद पर कड़े मुकाबले में पूर्व सचिव छोटेलाल वर्मा ने 104 मतों से संदीप सिंह यादव को शिकस्त देकर जीत की हासिल। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अजय मिश्रा को 247 वोटों से हराकर विजयी रहे अभिनंदन प्रजापति। संयुक्त सचिव लाइब्रेरी पद पर पंडित अमित कुमार पचौरी की हुई जीत। ललितपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सोनाली जैन ने 5556 वोटों से ऐतिहासिक जीत की हासिल। सोनाली जैन को मिले 26,070 वोट, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी नीलम चौबे को 20,524 मत हुए प्राप्त। सोनाली जैन की जीत के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नाचे राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत। मीडिया से बातचीत में सोनाली जैन ने कहा कि आज बता दिया कि मेरी मां ने किए हैं विकास के काम, जिससे आज के दिन मिली है जीत। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संगठन का दिया परिचय, सभी ने मिलकर किया है काम, जिसका आज परिणाम देख रही है जनता। बोली, मां के सपनों को नगर की जनता मिलकर करेगी पूरा। जालौन के कौंच विकास खंड में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे नदीगांव रोड पर सदुपुरा के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंदक में जा गिरी एक निजी बस का स्टीयरिंग व्हील फेल होने के कारण हुआ है हादसा। बस में लगभग 10 से 15 यात्री थे सवार। इस घटना में किसी भी यात्री को नहीं आई गंभीर चोट और सुरक्षित बच गए सभी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कौंच की ओर से आ रही थी बस, तभी स्टीयरिंग फेल होने के कारण चालक खो बैठा नियंत्रण और अनियंत्रित होकर खंदक में जा गिरी बस। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से सभी को सकुशल निकाला बाहर और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जांच की शुरू। महोबा में उप कारागार के सामने एक नाले से अज्ञात व्यक्ति का शव हुआ बरामद। अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, जिससे इलाके में फैल गई सनसनी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और नाले से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू और शव की शिनाख्त करने का किया जा रहा है प्रयास। टीकमगढ़ जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुरा गांव में शुक्रवार को एक चाचा ने अपनी 3 भतीजियों और एक भतीजे के साथ कर दी मारपीट। चाचा के घर के दरवाजे से भैंस निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद की गई मारपीट। बच्चों के माता पिता दिल्ली में करते हैं मजदूरी, जिस कारण बच्चों के साथ नहीं थे वह। मारपीट में घायल हुए भतीजे व भतीजियों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती और घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी में करंट लगने से 18 साल की युवती की हो गई मौत। जहां पूंछ थाना क्षेत्र के बरौदा गांव की रहने वाली नीलम गोस्वामी बीती रात कर रही थी घर की सफाई, तभी उसने खिसकाया लोहे का पलंग, तो वह पलंग बिजली के तार से हो गया टच। तार में पहले से लगा था कट, जिससे पलंग में फैल गया करंट, जिसकी चपेट में आने से बेहोश होकर गिर पड़ी नीलम और फॉल्ट होने से घर की मेन लाइन से जल उठी चिंगारी। तब कमरे में पहुंची उसकी मां, तो वह पड़ी हुई थी बेहोश। आनन फानन में परिजनों ने बिजली सप्लाई की बंद और तुरंत ले गए अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। छतरपुर में राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले में चल रहे फॉलोअप वाहन ने ई रिक्शा को मार दी टक्कर, जिससे ई रिक्शा चालक समेत 7 लोग हो गए घायल। एक बुजुर्ग के पैरों में आई है गंभीर चोट, जिनकी ग्वालियर के अस्पताल में हुई सर्जरी। डॉक्टर का कहना है कि उनका काटना पड़ेगा एक पैर। बीती शाम लवकुश नगर थाना इलाके के बसंतपुर तिराहे के पास हुआ हादसा, जब गुधौरा गांव निवासी 70 वर्षीय साहब सिंह दिवाली के लिए सामान खरीदकर अपने गांव लौट रहे थे वापस। ई रिक्शा में सवार थे 7 लोग। इसी दौरान मंत्री जी के फॉलोअप वाहन ने उसमें मार दी टक्कर, जिससे पलट गया रिक्शा, जिनमें साहब सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर के लिए कर दिया गया था रेफर। हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र स्थित गहबरा गांव में शुक्रवार सुबह एक वृद्ध महिला की चंद्रावल नदी में डूबने से हो गई मौत। जहां गहबरा गांव निवासी 65 वर्षीय राजूलिया पत्नी स्वर्गीय सियाराम शुक्रवार को चंद्रावल नदी पर बने रपटे पर धो रही थी कपड़े। इसी दौरान उसका फिसल गया पैर और गहरे पानी में बह गई वह। महिला के डूबने का शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों, किसी तरह महिला को नदी से निकाला गया बाहर, लेकिन तब तक उनकी हो चुकी थी मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में खेत पर काम कर रहे बुजुर्ग 70 वर्षीय भीकम पाल को डस लिया नागिन ने, जिससे उनकी हो गई मौत। घटना के बाद परिजनों ग्रामीणों को सताने लगा सांप का खौफ, तो लोगों ने उसे ढूंढना कर दिया शुरू। करीब 2 घंटे बाद सपेरे की मदद से पकड़ ली गई नागिन। तब सपेरे ने नागिन के दांत तोड़कर मटके में कर दिया बंद। इसके बाद लोगों ने उसके खेत में ले जाकर लाठियों से की जमकर पिटाई और 41 सेकंड में 27 लाठियां बरसाकर मार डाला नागिन को। इसके बाद उसका कर दिया अंतिम संस्कार, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। समथर कस्बे के हरिपुरी मोहल्ले का है पूरा मामला।
जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत टर्ननगंज इलाके में बीती रात शराब के नशे में धुत युवकों ने बीच सड़क पर कर दिया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां मामूली विवाद के बाद सड़क पर ही युवकों के बीच होने लगी कहासुनी, जो देखते ही देखते हाथापाई में हो गई तब्दील। इसके बाद नशे में धुत युवकों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूसे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के जैतपुर कस्बे में एक महिला की कथित मारपीट और फिर मौत के मामले ने पकड़ लिया है तूल। घटना के 5 दिन बाद मृतक महिला की मां ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। जैतपुर निवासी मीरा यादव ने बताया कि 12 अक्टूबर को उनके पड़ोस के लोगों ने उनकी बेटी सरोज के साथ की थी मारपीट। गाँव के पंचमुखी चौराहे पर मारपीट के बाद आरोपियों ने घर पर भी उसकी की पिटाई और उसे दे दिया जहरीला पदार्थ, जिससे उसकी हो गई मौत। मीरा यादव के अनुसार उनकी बेटी द्वारा 1 महीने पहले उधार दिए गए 50,000 वापस मांगने को लेकर हुआ था विवाद। मृतका की मां ने मामले की जांच कराकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार होने की जल्दी में यात्रियों के बीच भगदड़ जैसे हालात हो गए पैदा, जहां प्लेटफॉर्म पर जिस जगह खड़े होकर यात्री ट्रेन का कर रहे थे इंतजार, वहां से कुछ आगे निकल गई ट्रेन। ऐसे में दौड़ पड़े मुसाफिर। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। गुरुवार को राजरानी एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ने के दौरान की बताई जा रही है घटना। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि त्योहारी सीजन में भीड़ के चलते लोग ना हो भ्रमित। यदि होती है ज्यादा भीड़ तो यात्रियों को रोका जाएगा सुरक्षित स्थान पर। उन्होंने कहा कि लोग किसी भी अफवाह पर ना दें ध्यान। रेलवे के अधिकृत कर्मी और हेल्प डेस्क से ही ले मदद। मोबाइल चुराने वाली शातिर महिला को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जहानाबाद थाना क्षेत्र के मनु विहार कॉलोनी निवासी अवतार सिंह ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि वह गुरुवार सुबह कर रही थी पूजा, तभी एक महिला अपने साथियों के साथ घर के आई बाहर और रूम में चार्जिंग पर लगे 2 मोबाइल चुराकर हो गई तरफ चक्कर। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में महिला हो गई कैद, जिसकी तलाश में जुटी थी पुलिस और 24 घंटे के भीतर महिला को कर लिया गया गिरफ्तार, जिसके पास से चोरी के आईफोन समेत 27 मोबाइल किए गए बरामद, जिन्हें उसने विभिन्न स्थानों से किया था चोरी। मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही कर भेजा गया जेल। जिले के लिधौरा नगर परिषद में बीती रात एक खाद गोदाम पर तहसीलदार ने मारा छापा। किसानों ने व्यापारी पर अधिक दरों पर खाद बेचने और बोरियां दूसरी जगह भेजने का लगाया आरोप। शिकायत के बाद लिधौरा तहसीलदार ओम प्रकाश गुप्ता ने गोदाम को कर दिया सील। सुबह से शाम तक खाद के लिए भटक रहे हैं किसान। इसी का फायदा उठाकर कई निजी व्यापारी खाद की कर रहे हैं कालाबाजारी। कलेक्टर विवेक श्रोतीय के निर्देश पर की गई है कार्रवाई। झांसी के मऊरानीपुर में दीपावली त्योहार को देखते हुए प्रशासन की देखने को मिली बड़ी कार्यवाही, जहां मुखबिर की सूचना पर मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवगंज मोहल्ले में स्थित एक घर में की गई छापेमारी। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ व आतिशबाजी की गई बरामद। घनी बस्ती के अंदर जनहानि होने से पहले ही अधिकारियों ने की कार्रवाई। इस मौके पर उप जिलाधिकारी श्वेता साहू, तहसीलदार ललित कुमार पांडे, थाना प्रभारी इंद्रपाल सरोज व फायर ब्रिगेड की टीम के कर्मी रहे मौजूद। टीकमगढ़ में महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मामला आया सामने। इस घटना के विरोध में शुक्रवार शाम वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। दलित महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश उटमालिया ने बताया कि सगरवारा गांव निवासी नरेश अहिरवार ने 15 अक्टूबर को सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की थी साझा। इस पोस्ट में आरोपी नरेश अहिरवार ने महर्षि वाल्मीकि के वास्तविक चेहरे की जगह लगा दिया था सुअर का चेहरा, जिससे समाज के लोगों में देखने को मिल रहा भारी रोष। उन्होंने आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की उठाई मांग। ललितपुर में हाईवे पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने मूंगफली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और टमाटर से भरी लोडिंग टैक्सी को मार दी टक्कर। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर सवार एक किसान की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतक की एमपी के अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहरी गांव निवासी 60 वर्षीय नत्थू सिंह राजपूत के रूप में हुई पहचान। वह शुक्रवार सुबह अपने गाँव के ट्रैक्टर चालक सूरज के साथ मूंगफली बेचने के लिए जा रहा था नवीन गल्ला मंडी। तभी नेशनल हाईवे 44 पर ग्राम घटवार तिराहे के पास हो गया हादसा।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कंटेनर चालक पर कार्रवाई की शुरू।